बनारसी साड़ी आर्गेजा, टिश्यू एवं मीनाकारी को लेकर हमारे संवाददाता ने सेव हैंडलूम बनारसी संघ की संचालिका डॉक्टर समता पांडेय से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि बनारसी ऑर्गेन्जा एक बहुत पतला साधारण बुनाई वाला नाजुक कपड़ा होता है जो पारंपरिक रूप से सिल्क से बनाया जाता है, पर धागा एक रेशम होता है। अगर कई धागे लेकर ट्विस्ट करके या घुमा के एक धागा तैयार किया जाए तो कगतान सिल्क का निर्माण होता है। साथ हाथ ऑर्गेन्जा में डिगमिंग नहीं की जाती, अर्थात सिल्क से गोंद नहीं निकाला जाता, इसलिए ये थोड़ी कड़ी होती है। आजकल बहुत से आर्गेजा कपड़े सिंथेटिक पॉलिएस्टर या नायलॉन फिलामेंट फाइबर से बनाए जाने लगे हैं, इसलिए सही पहचान जरूरी है। वही बनारसी टिश्यू साड़ी अपने मुलायम एहसास, प्राकृतिक चमक और आसानी से पहनने के लिए लोकप्रिय है, जो शादी, धार्मिक आयोजन एवं त्योहारों पर तथा विशेष अवसरों पर पहनने के लिए आरामदायक होता है। इसमें ताना रेशम का और बाना जरी के धागे का होता है। बनारसी मीनाकारी अर्थात डिजाइन में कई रंगों का प्रयोग यह किसी भई साड़ी में किया जा सकता है। कटान, टिश्यू, ऑर्गेन्जा, टस्सर, जॉर्जेट इत्यादि, जिसमें फूल, पत्ते, जानवर, पक्षी इत्यादि बने होते हैं। ये जंगला जाल से काफी मिलता जुलता है। यदि जंगले में मीनाकारी करनी हो तो अलग अलग रंगों के रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता है। मैम, आज हम बात करते हैं बनारसी साड़ी में एक मीनाकारी साड़ी होती है, इसकी पहचान कैसे करनी चाहिए और क्या ओरिजिनल पहचान है इसकी? दरअसल मीनाकारी का वास्तविक अर्थ है रंग भरना। तो मीनाकारी का प्रयोग तो हर प्रकार की साड़ियों में किया जाता है। भाई, साड़ियों में रंग भर देने से, अलग अलग रंग भर देने से उनमें एक अलग ही सुंदरता आ जाती है, पर फिर भी ये विशेषता है बनारसी साड़ियों की। बनारसी साड़ियों में इनका प्रयोग विशेष रूप से किया गया है और किया जाता है। जब भी ताने और बाने मतलब खड़े धागे और पट धागों को बुना जाता है, तो जो पट वाले धागे हैं वही डिजाइन बनाने के लिए काम में आते हैं किसी भी साड़ी में। तो उन धागों के साथ ही रंग वाले धागे कारीगर डालते जाते हैं और हर एक डिजाइन के साथ जब रंग को भी डाल देते हैं तो उसे मीनाकारी कहते हैं। मैम, ऑर्गेन्जा साड़ी होती है एक, टिश्यू, इसमें क्या कैसे इसकी पहचान करनी चाहिए? देखिए, वैसे तो हर साड़ी का अब जो है नकली प्रकार भी बनाया जाने लगा है। ऑर्गेन्जा, टिश्यू सब नकली आ गया है, पर वास्तव में जो बनारसी साड़ियाँ होती हैं उनमें जो ऑर्गेन्जा बनारसी साड़ियाँ होती हैं उन्हें गोरा कहते हैं, ऑर्गेन्जा को गोरा कहते हैं, बनारसी गोरा। उनमें थोड़ा और सुंदरता लाने के लिए या थोड़ा और फेस्टिव लुक देने के लिए, शादी वगैरह के लिए उनमें टिश्यू भी डाल देते हैं। एक बार बता दूं कि टिश्यू वो फैब्रिक होता है, खास करके हैंडलूम टिश्यू की मैं बात कर रही हूँ, जो कि जिसकी खोज ही विवाह आदि में फैब्रिक और वस्त्र बनाने के लिए किया जाता था। तो टिश्यू में क्या होता है कि ताना जो है वो रेशम के धागे का होता है और बाना जो है वो किसी भी मेटल के धागे का होता है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर, जो पहले के जमाने में असली मेटल के धागे यूज होते थे और अब उसकी जगह पे टेस्टेड जरी यूज हो। तो एक धागा रेशम ताने का और बाने का जो है वो टेस्टेड जरी का जो है यूज होता है। तो उससे एक टिश्यू फैब्रिक पैदा होता है जो वजन में भी हल्का होता है और जिसमें चमक होती है। तो जब टिश्यू के फैब्रिक के साथ कोरा के फैब्रिक को मिलाकर हम एक नया वस्त्र तैयार करते हैं, उसे कोरा टिश्यू या फिर ऑर्गेन्जा टिश्यू कहते हैं। तो इस प्रकार बनारसी ऑर्गेन्जा टिश्यू का निर्माण होता है। मैम, आप हमेशा से बनारसी साड़ी, हैंडलूम साड़ी को लेके अभियान भी चला रही हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले एक फैशन शो भी ऑर्गेनाइज किया था, तो आप सरकार से क्या मांग करती है इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, चूंकि मैं यह कार्य पूरी तरह से स्वार्थहीन कर रही हूँ और हम लोग खुद इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ खरीद के इनका प्रमोशन करते हैं, कभी हमें कोई हेल्प नहीं मिली, इसलिए सरकार से भी हमें कोई बहुत अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं है। हमें ये अपेक्षा है कि हमारे इस कार्य का हमको ये प्रतिफल मिले कि इस क्षेत्र में जो डाउनफॉल हुए हैं, जो पतन हुआ है, वह सारा जो है हम फिर से पुनः प्राप्त कर सके और हमारा हैंडलूम जो कि अंग्रेजों के जमाने से ही, औद्योगिक क्रांति के जमाने से ही पतन हो रहा था, वह सारा कुछ हम फिर से वापस ला सके और लोग पूरे उत्साह के साथ हैंडलूम का प्रयोग करें। मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े बैनर जो है पूरे देश के स्तर पर लगवाएं कि हैंडलूम को आप लोग धारण करें नित्य रूप से और राष्ट्रीय परिधान को नित्य रूप से धारण करें। एक बार प्रधानमंत्री जी जब इन बातों को जो है पूरे देश के लेवल पर जो है जारी कर देंगे, तो लोगों को मानना जो है न सिर्फ अच्छा लगेगा और मानना उनकी मजबूरी भी हो जाएगी और हम अपने कार्य में सफल होंगे हैंडलूम के प्रमोशन। मैम, आगे फेस्टिवल सीजन भी है, उसके बाद शादी विवाह का भी सीजन चालू हो जाएगा, तो आप भारतीय नारी से क्या संदेश देंगी?
भारतीय नारियों के लिए मेरा बार बार यही संदेश होता है कि कृपया फेस्टिवल के समय तो आप लोग एथनिक या पारंपरिक परिधान पहना करें। मैं देखती हूँ फेस्टिवल को भी आप लोग हल्के में लेने लगते हैं और बिल्कुल कुछ भी लद्दड़ की तरह पहन के तैयार हो जाते हैं कि अरे वो दिवाली थी तो पटाखा बज रहा था तो मैंने यही पहन लिया वही पहन लिया। अरे दिवाली तो हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है और हर धर्म के लोग मनाते हैं और अपना सौभाग्य समझते हैं कि भारत में वो रह रहे हैं इस त्योहार को मनाते हैं। तो कम से कम दिवाली के दिन राष्ट्रीय परिधान को और पारंपरिक परिधानों को पहनना है। और जो लोग राष्ट्रीय परिधान को ऑलरेडी पहन रही हैं जो महिलाएं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि वो हैंडलूम साड़ियों को उस दिन पहने जो कि पूरी तरह से पारंपरिक लुक वाली होती हैं, उनको पहने, उनका प्रमोशन करें और दिवाली के त्योहार को पूर्ण उत्साह के साथ मनाएं, ना कि बस ऐसे ही जाने दें।